हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 यानी जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन जो है कक्षा 9 का भूगोल का चैप्टर जो है अध्याय 5 है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, इसमें कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, जिसको आपको नोट करना चाहिए, समझना चाहिए और एग्जाम की तैयारी में लगाना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हर समय जो है ये महत्वपूर्णता अपना बनाए रखेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज क्या है। सेकेंड A. There is a two type here, second A and second B. The first here, second A. What types of flora fauna do we have in a tropical rainforest? There is a most important question here. What types of flora and fauna do we have to tropical rainforest? Here, 4 point is the most important here. First of all, some of the commercially important tree of this forest are ebonix, mahogany, and rosewoods, rubber and cinchona. There is the most important here trees of the flora and fauna. There is a tropical rainforest here. The common animal found in their forest is elephant, monkey, lemur and the deer. There is most important here. Flora has there is the ebonix, mahogany and rosewood and rubbers and cinchona. And there is a fauna here commonly found are elephant, monkey, lemur and the deer. That is important. The one-horned is the rhinoceros are found in the jungle of Assam and West Bengal. That is the most important tropical rainforest here. Rhinoceros are found in the jungles of the Assam and West Bengal. And the next year, besides this animal, has plenty of birds, bats, sloths, and scorpions, and the snails are also found in this jungle. That is the most important question and most easy answer here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया दूसरा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में हमारे पास किस प्रकार की वनस्पति और जीव हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में हमारे पास किस प्रकार की वनस्पति और जीव है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें किस वन के जो है कुछ व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ एबिनो, महागनी, शीशम, रबर और जो है सिनकोना पाया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं, वनस्पति पाए जाते हैं, उसमें एबोनी, महगोनी, शीशम, रबर और सिनकोना है। ठीक है, दूसरे पॉइंट ये दर्शाता है यहाँ पर कि इन वनों में पाए जाने वाले आम जानवर हाथी, बंदर, लोमूर और हिरन पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी इन वनों में पाए जाने वाले जो है आम है, जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरन पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरी बात अगर हम देखें तो एक सिंगी वाला गेंडा असम और पश्चिम बंगाल के जंगलों में पाया जाता है। यानी एक सिंगी वाला गेंडा असम और पश्चिम बंगाल के जंगलों में पाया जाना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्षेत्र भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अंतर्गत ही आता है। तो देखा जाए तो एक सिंगी वाला गेंडा असम और पश्चिमी बंगाल के जंगलों में पाया जाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को दर्शाता है। कहते हैं अगर हम देखें अगले पॉइंट को, तो इन जंगलों के अतिरिक्त इन जंगलों में जो है पक्षियों, चमगादड़, अस्योर, बछुआ और घेंघे की जो भी बहुलता पाई जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी देखा जाए तो इन जंतुओं के अतिरिक्त इन जंगलों में जो है पक्षियों और चमगादड़ों को जाल से पछुआ और घोंघे की बहुलता पाई जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखते हैं इसके दूसरे जो है 2B पॉइंट में क्या है। The next is the second B is the most important here. What is a bioreserve? Give 2 examples. There is a most important question here. What is the bioreserve? Give the 2 examples here. The answer here, bioreserve are the sites is established by the countries and recognized under UNESCO as a man and the biosphere MAB. The program to be a promote to the sustainable development based on the local community efforts and sound scientific principles. Example of bioreserves are the Nilgiri and the Nanda Devi. There is the most important question, what is the bioreserve, and give it example. The example here, Nilgiri and the Nanda Devi. दूसरे का जो बी पार्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण है। बायो रिजर्व क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। देखिए बायो रिजर्व होती क्या है, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि बायो रिजर्व होती क्या है, और इसके 2 उदाहरण देना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी बायो रिजर्व होती क्या है। देखा जाए तो जब जैव भंडार स्थानीय समुदाय
प्रयासों और ध्वनि वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए देशों द्वारा स्थापित और यूनेस्को में मैन एंड द वर्ल्ड फेयर MBX जो है कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त स्थल है। कहते नीलगिरी और नंदा देवी जैसे भंडार के उदाहरण भी है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि बायो रिजर्व होती क्या है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान श्री सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।